हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। और एक एक मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चों का आपका 90 तक नहीं पहुँच पाता, 89 तक रह जाता है। ये होता है कि अगर एक नंबर और मिल गया होता तो हम पास हो गए होते। तो अब कोई भी आप टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। इस टॉपिक से आपके सिर्फ इस टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लास के लास्ट में समझाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बने रहते हैं लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ मीन्स होता है आपका वृद्धि। वृद्धि क्या होती है कि वृद्धि, सपोज कीजिए एग्जाम्पल से कि आपका हाइट हो गया और आप जितने बड़े होते चले जाते हैं आपकी हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा क्या होता है आपके साथ कि आप 60 साल तक पहुंच जाए और आपकी हाइट बढ़ती रहे? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। तो यही इसका मतलब है कि जो ग्रोथ होती है वो एक समय बाद जाकर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह आजीवन चलती रहती है जब तक आदमी मर नहीं जाता। जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, मतलब वुम टू टुम। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है कि देखिए, बाल विकास को अध्ययन करने के लिए हम लोग विकास, वृद्धि और परिपक्वता के अर्थ को पहले समझेंगे। विकास क्या होती है, वृद्धि क्या होती है और परिपक्वता क्या होती है। तो विकास और वृद्धि तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ चुके हैं, लेकिन परिपक्वता क्या होती है? मेच्योरिटी। जैसे जैसे हमारा विकास होगा वैसे वैसे हमारे अंदर मेच्योरिटी आती जाएगी। जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज जो लोग होते हैं, उनको कहते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनका मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उनके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है। अब देखिए, गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होता है? क्वालिटी मतलब जब आपका भाषा सीखने से आपके इमोशंस में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके होते हैं क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में। लेकिन आपका क्वांटिटेटिव क्या होता है कि आपके जो शरीर का जो कद, वजन बढ़ाना घटाना, ये सब जो होता है आपका क्वालिटेटिव चेंजेस में आते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस में आते हैं। ठीक है, तो यही है आपका ये डेवलपमेंट जो होता है, ये बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, मतलब गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। विकास मल्टी डायमेंशन होता है। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है कि क्या विकास बहुआयामी है, एक आयामी है, ये ऐसे करके पूछता है। तो विकास जो है वो बहुआयामी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में यह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। मूर्त मतलब होता है कि जब बच्चा छोटा होता है वो कोई चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ता है। अगर बच्चों को सर्कल पढ़ाना है तो ये कहेंगे कि मम्मा की जो रोटी होती है वो गोल होती है, वो सर्कल होती है। तो इस टाइप से हम लोग उसको समझाते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है तो चीज़ों को बिना देखे भी वो समझ जाता है। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। या शारीरिक और मानसिक विकास आपस में घनात्मक रूप से सहसंबंध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रोथ क्या होता है? बालकों के शारीरिक संरचना के विकास, जिसमें लंबाई, भार, मोटाई और अन्य अंगों का विकास होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। किस चीज़ का? लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास, तो उसे वृद्धि कहते हैं। और ये जो विकास होती है, ये जो वृद्धि होती है वो एक समय बाद रुक जाती है आपकी। इसकी प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से ही होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस पे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अब देखिए, विकास की
अवस्था क्या होती है? देखिए, विकास की अवस्था में बहुत वैज्ञानिक अलग अलग मत अपना पेश किए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो भी हमारे मतलब कि स्टेजेस बटे हुए हैं वो इस टाइप से बटे हुए हैं। लेकिन आपको पढ़ना कहाँ तक है? आपको किशोरावस्था तक ही पढ़ना है। आपको किशोरावस्था तक ही आपको पढ़ना है इसमें। यहीं से आपके सीटेट पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो सबसे पहला है पूर्व प्रसूति काल अवस्था। यह अवस्था गर्भाधारण से लेकर जन्म तक होती है। शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 ईयर तक होता है और लेटर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था में आते हैं आपके 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे, वो किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो यही है स्टेजेस कि कौन मतलब किस किस स्टेज में बच्चे किस किस टाइप से होते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। सबसे बच्चा पहले छोटा ऐसे होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर ये फिर ये फिर ये। इसके बाद क्या होता है कि हाइट स्टेबल हो जाती है। ठीक, एक समय में बढ़ती है, फिर एक समय में जाकर रुक जाती है। तो इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। जो वृद्धि है वो अगर 60 साल के एज तक बढ़ती जाएगी तो ऐसा नहीं होता है, वो एक लिमिट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। अब देखिए डेवलपमेंट जो है विकास, उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। EMSC मतलब इमोशनल, मॉरलिटी, सोशल और कॉग्निटिव। तो ये हमारे पार्ट्स हैं जिनको हम मतलब बांटते हैं। अब ये देखिए, ये आपके 4 पार्ट्स हैं। ये आपके पूरे 4 पार्ट्स हैं जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, अब ये जो 4 पार्ट्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। जो फिजिकल है इसको भी 2 भाग में कर दिया गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है कि जो हम लोग अपने छोटे छोटे मसल्स का यूज़ करके जो काम करते हैं, उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और ग्रॉस मोटर को कहते हैं कि जब हम लोग अपने बड़े बड़े मसल से कोई कार्य करते हैं तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल में हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो बच्चा आपके सामने है, एक बच्चा कलर कर रहा है, एक बच्चा लिख रहा है। तो ये जो है पार्ट, ये आपके छोटा छोटा जो मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है? ये ग्रॉस मोटर स्किल है। बच्चा स्विमिंग कर रहा है और रनिंग कर रहा है। तो ये ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं। बच्चा दौड़ता रहता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। बच्चों का दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट है आपका कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। सबसे पहला क्या है? पोषण। पोषण का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर अगर पोषण नहीं होगा तो उन्हें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, लवण, खनिज, वसा, प्रोटीन ये सब नहीं मिल पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं, इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि, यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि है। और बौद्धिक विकास जितना उच्च होगा उसके अंदर समझदारी उतनी ही ज़्यादा आएगी। लिंग में क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ में का जब विकास होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखा गया है। कैसा परिवर्तन? में क्या, जैसे कि सभी लोग कहता है कि अगर गर्ल्स होती हैं तो बॉयज़ से कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी बोलना शुरू करती हैं, थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट करती हैं। तो यही होता है लिंग का आपका परिवर्तन। वंशानुगत क्या होता है कि जो मतलब कि जीन्स, जो हेरिडिटी, जो कि आपका वंशानुक्रम, मतलब कि आपके माता पिता के जो भी क्वालिटीज़ होते हैं वो बच्चों के अंदर स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोशिश है कि अपने बच्चों को हमेशा आप लोग अच्छा सिखाएं। शारीरिक क्रिया क्या होता है कि जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम इम्पोर्टेंट है। और यह व्यक्ति मतलब ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वह व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है और यह प्रतिरोधक क्षमता से भी उसको बचाता है। तो ये चीज़ है इसमें। अब हम लोग चलते हैं 6 पॉइंट पे। अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इससे निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो बालक और बालिका पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु एवं प्रकाश, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है और इसी वजह से वायु तो शुद्ध हो ही, और हमें धूप में जाके 4 मिनट बैठना चाहिए कि जो कि आपका पहला जो धूप होता है उससे आपको ठंडक लगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आई होगी।
तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।